अंदर कमरे में सुशांत सिंह राजपूत रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे और बाहर सभी लोग एकदम रिलैक्स्ड नजर आ रहे थे। 2 घंटों तक गेट को खटखटाते रहे, अंदर से आवाज नहीं आई, गेट नहीं खुला। उसके बावजूद सभी लोग वहां पर रिलैक्स थे, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। यह खुलासा किया है उस चाबी वाले ने, जिसको सिद्धार्थ पिठानी ने कॉल करके उस दिन सुशांत सिंह राजपूत के रूम का ताला खोलने के लिए बुलाया था। इस चाबी वाले का कहना है कि दोपहर 1:05 पर सिद्धार्थ पिठानी के कहने पर वो सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैट पर पहुंचे थे। जब वो फ्लैट पर गए थे तो उन्हें पता नहीं था कि ये फ्लैट किसका है और कौन रहता है। उन्हें बस बताया गया था कि अंदर कोई सो गया है, तुम्हें गेट खोलना है। चाबी वाले ने आने से पहले ही पूछ लिया था कि लॉक जो है वो मैनुअल है या कंप्यूटराइज्ड है। तो फिर सिद्धार्थ पिठानी ने बताया कि लॉक कंप्यूटराइज्ड है। सिद्धार्थ पिठानी ने ही लॉक की पिक्चर्स क्लिक करके चाबी वाले को भेजी ताकि वो उस हिसाब के औजार लेकर आए। चाबी वाले का कहना है कि क्योंकि उसकी लोकेशन सुशांत सिंह राजपूत के घर से बहुत दूर थी, इसीलिए उसने उस दिन आने के 2000 रुपए चार्ज किए थे। चाबी वाले ने 2000 रुपए कोट किया तो भी सिद्धार्थ पिठानी ने तुरंत मान लिया और कहा जल्दी से जल्दी पहुंचो, कमरे के अंदर कोई है जो सो गया है और अंदर से गेट नहीं खोल रहा है। रफीक, जिसने उस दिन सुशांत सिंह राजपूत के उस रूम का दरवाजा खोला था, वो जब सुशांत सिंह राजपूत के घर पर पहुंचा तो वहां पर 3-4 लोग उसे दिखे और वो लोग बिल्कुल ही नॉर्मल थे, जिसमें से एक जो बाद में पता चला कि ये सिद्धार्थ पिठानी है, उसने रफीक को कहा कि गेट खोलो। तो रफीक ने उसे बताया कि चाबी बनाने में आधा घंटा लग जाएगा। तो फिर पिठानी ने बोला कि तुम गेट का ताला ही तोड़ दो। सिद्धार्थ पिठानी ने हालांकि रफीक को यह भी इंस्ट्रक्शन दिए कि अगर अंदर से कोई आवाज आ जाए तो तुम तुरंत रुक जाना। जिस वक्त रफीक ये सब कर रहे थे उस वक्त वो 3-4 लोग जो वहां पर मौजूद थे वो सभी एकदम रिलैक्स दिख रहे थे, किसी के भी सिर पे शिकस्त या टेंशन नहीं दिख रही थी। 3 मिनट में रफीक ने सुशांत सिंह राजपूत के रूम का ताला तोड़ दिया। वो रूम का दरवाजा खोलते कि उससे पहले ही पीछे से किसी ने उसे आवाज लगा दी और कह दिया कि अपने टूल्स लेकर इधर आ जाओ। बाद में सिद्धार्थ पिठानी आते हैं, वो रफीक को 2000 रुपए देते हैं और कहते हैं कि जाओ। रफीक सुशांत के घर से निकल जाता है। उसे नहीं पता कि यह दरवाजा उसने किसके लिए तोड़ा था और क्यों तोड़वाया गया था और अंदर कौन था। सुशांत के घर से निकलने के 1 घंटे बाद रफीक का मोबाइल एक बार फिर से रिंग करता है और इस बार कॉल आता है मुंबई पुलिस की तरफ से, जो रफीक को तुरंत बांद्रा के उसी फ्लैट में आने के लिए कहते हैं। रफीक को समझ नहीं आया कि क्या हुआ, उसे फिर से क्यों बुलाया जा रहा है और पुलिस कहां से आई। रफीक जब उस फ्लैट पर गए तो घर के बाहर बहुत ज्यादा मीडिया इकट्ठी हुई थी। रफीक जैसे तैसे घर के अंदर गए। घर के अंदर जब ऊपर गए तब रफीक ने सुशांत सिंह राजपूत की बड़ी सी एक फोटो देखी और तब रफीक को पता चला कि इस घर में सुपरस्टार सुशांत सिंह राजपूत रहते हैं और यहाँ पर उन्हीं की डेथ हुई है। उस रूम के अंदर वो थे जिसके लिए उन्होंने ताला तोड़ा था। रफीक ने सुशांत के घर पर जाने के बाद कुछ देर इंतजार किया। ऊपर वाले रूम में कुछ लोग मौजूद थे, छानबीन चल रही थी। उसके बाद पुलिस ने उनसे उनका स्टेटमेंट लिया और फिर वो वहां से चले आए। हालांकि रफीक ने ये नहीं बताया कि पुलिस ने उनसे क्या कहा, उन्हें शायद डिस्क्लोज करने के लिए मना किया गया है। इसके अलावा रफीक का कहना है कि अगर सीबीआई जांच में मेरी कहीं भी मदद की जरूरत पड़ी तो मैं डेफिनेटली वहां पर हाजिर हूं। कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के घर पर जब क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया तो वहां पर रफीक को भी बुलाया गया था। हालांकि वो वहां पर मौजूद थे या नहीं इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन रफीक चाहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस मिले। वो सीबीआई को हर तरह की मदद करने के लिए तैयार है। पिछले कुछ समय से रफीक मीडिया के सामने नहीं आए थे, लेकिन अब रफीक मीडिया में कई जगह आकर अपना इंटरव्यू दे चुके हैं और उस दिन की बात बता चुके हैं और ये कह चुके हैं कि उन्होंने गेट का ताला तो तोड़ा लेकिन उन्हें गेट खोलने नहीं दिया गया और जब उन्हें बुलाया गया तो ये कहा गया कि अंदर कोई सो रहा है और गेट नहीं खोल रहा है। उन्हें ज़रा भी पता नहीं था कि ये फ्लैट किसका है और रूम में कौन है जिसके रूम का वो ताला तोड़ रहे हैं।